हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल, खास करके हार्मोनल इंटरेक्शन को लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन रहा है स्टूडेंट। आप ध्यान से उसको समझने का कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। हम लोग बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सबसे स्टार्ट करने के पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये डायग्राम, पहले आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी बुक का डायग्राम को दिया हुआ है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मुझे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो हो रहा है करके, इट इज़ ए साइक्लिक चेंजेस टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब मंकी, एप एंड ह्यूमन बींग्स, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमेट्स। हमको यहाँ पे दिख रहा है करके कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कहाँ से लेकर के है, तो ये 28 डेज और 29 डेज, जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली जो एग्जैक्ट डेट है वो है 28 डेज और 29 डेज। इन ह्यूमन फीमेल जनरली रिपीट्स 28 टू 29 डेज, ठीक है। और ये स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है 13 टू 15 ईयर्स एज ऑफ फीमेल, दैट इज कॉल्ड मेनार्की। बट फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनार्की। और जो ये स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप होता है एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर, दैट इज कॉल्ड सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। और इसी दोनों के स्टेज को लेकर हम लोग बोलते हैं इसको रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, इसी फेज तक उसका मेंस्ट्रुएशन जो है होता है। द पीरियड फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। और क्या कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं। जो पहला फेज दिखाई पड़ा उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या इसे दूसरा नाम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। दूसरे फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज, या इसको बोलते हैं प्लोरिफरेटिव फेज, क्योंकि यहाँ पे रीजनरेशन होता है, यहाँ पे बनता है फॉलिकल्स जो है ग्रो करता है। प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करके बनता है ग्राफिन फॉलिकल्स तक में। कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं यहाँ पर। उसके बाद का जो फेज होता है बिल्कुल 14 डेज वाला जो फेज दिखाई पड़ा, ये वाला फेज इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और लास्ट फेज दोनों बोलते हैं उसको बोलते हैं लूटियल फेज, या इसको लोग बोलते हैं सेक्रेटरी फेज करके। तो ये फर्स्ट नो डायग्राम में देखा। ये तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ने जा रहा है। यहाँ पे जो हार्मोनल चेंजेस दिखाई पड़ा है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका जो सिक्रेशन हो रहा है वो कहाँ से होता है, तो ओवरी से होता है ये। और दूसरी बात, यहाँ पे जो दो हार्मोन्स का नाम दिखाई पड़ा, एक हार्मोन है एफएसएच, दूसरा है एलएच। ये दोनों हार्मोन को बोलते हैं हम लोग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एफएसएच क्या करता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है। एलएच क्या कराता है, एलएच ओव्यूलेशन कराता है। दोनों पीक पर आता है एट द डेज ऑफ 14th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों पीक पे रहता है एफएसएच। यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, ये जो एलएच का डायग्राम दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एलएच सर्ज। यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई पड़ा इसको बोलते हैं एलएच सर्ज, जो कि एलएच काफ़ी पीक पर रहता है। ये यहाँ पे हो गया ये। और ये क्या कर रहा है, ये एलएच सर्ज होने के बाद फिर यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, यहाँ पे ओव्यूलेशन करा रहा है। जो एलएच सर्ज हुआ यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया था, वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, यहाँ पे ओवम बाहर आएगा। ओवम बाहर आने के बाद जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बचा वो उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। अगर फर्टिलाइज कॉर्पस लूटियम फिर क्या करता है, यहाँ से ये कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है एक हार्मोन को जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये मेंटेनेंस करता है इंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, और अगर ओवम फर्टिलाइज कर गया तो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख लें। एक और डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये भी मेडिकल एनाटॉमी के बुक से डायग्राम लिया गया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। फर्स्ट बात हम लोग करते हैं, इज साइक्लिक चेंजेस टेक्स प्लेस विद इन द साइक्लिक चेंजेस। ये दिखाई पड़ा साइकिल मतलब रिपीट होगा एट द इंटरवल ऑफ टाइम। साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन सा नाम आएगा, तो ह्यूमन, एप, मंकी, ये सब नाम होगा प्राइमेट्स में। जो साइक्लिक चेंज होगा ये कितने दिन का होगा, तो ये 28 टू 29 डेज का होता है। स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 13 टू 15, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। जो इस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज, जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट आना शुरू होता है किसी फीमेल्स में, इसको बोलते हैं मेनार्की। और फिर सीजेशन ऑफ द मतलब स्टॉप हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कब होता है, तो 45 टू 50 ईयर्स इन द फीमेल, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। इस दोनों के पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज तक ही उसका जो है मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, अब जो इतना सारा चीज़ दिखाई पड़ा था फ्रेंड्स हमको, इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फेज बता हुआ। तो इसमें 4 फेजेस हैं। पहला फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, या उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। दूसरा फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज, प्लोरिफरेटिव फेज।
तीसरा फेज जो होगा उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, चौथा फेज होता है लूटियल फेज। तो पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। मेंस्ट्रुअल फेज जनरली 3 to 5 डेज तक का होता है। इस फेज में ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग का जो अमाउंट होता है वो होता है 50 ml, किसी गर्ल्स में से लेकर 200 ml तक ब्लीड का लॉस हो सकता है। उस ब्लीड में क्या क्या रहता है, उस ब्लीड में रहता है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्लस ब्लड क्लॉट, उसके साथ में भी होते हैं ब्लड क्लॉट करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। क्योंकि इसमें ब्लड का लॉस होता है थ्रू वेजाइना, इसे इसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। सेकंड के बारे में बात करने जा रहे हैं फॉलिकुलर फेज, या उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करके बनाएगा ग्राफिन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल्स हम लोग बोलते हैं उसको। या प्रोलिफरेटिव फेज होगा, उसमें मतलब सेल्स एक्यूमुलेट करेंगे, सेल्स बनेंगे, सेल्स बढ़ेंगे। उसमें जो है इसका जो डेट होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 to 13 डेज तक। इसमें जो हार्मोन्स हो रहे हैं करके, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट करते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है कौन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये इसका सिक्रेशन होता है, जो स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम क्या है, दो हार्मोन का नाम LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फॉलिकल डेवलपमेंट। फॉलिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बन जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल्स में या मैच्योर फॉलिकल्स में। प्लस जो ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स लेकर के ग्राफियन फॉलिकल्स बने, वही सिक्रीट करेंगे एक हार्मोन जिसका नाम होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, जो ओव्यूलेशन कराएगा। अभी हम आगे फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एस्ट्रोजन हार्मोन LH के ऊपर काम करेगा, फिर LH क्या करता है, ओव्यूलेशन कराएगा। साथ ही साथ इसमें क्या होने जा रहा है कि जो ये हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, ये इंडोमेट्रियम जो ब्लीडिंग के टाइम में लॉस हुआ था इनर लाइनिंग को, वो फिर से रीजनरेट कर लेगा थ्रू प्रोलिफरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायग्राम को हम लोग समझ चुके हैं पहले से भी। अभी हम लोग फिर से डायग्राम के ऊपर हम और थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स इस डायग्राम को लेकर के। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस डायग्राम में, नीचे से शुरुआत करने जा रहे हैं करके, जो हार्मोन्स का रिलीज होने जा रहा है उसका नाम क्या क्या है, एक FSH है, दूसरा LH है। इस कंडीशन को बोलते हैं LH सर्ज। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है LH सर्ज। जैसे LH सर्ज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ये कौन सा डेज पे होगा, तो ये 14 डेज पे होगा। यहाँ पर LH सर्ज जिसको बोलते हैं। शुरुआती दौर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है कम है। यहाँ पे 14 डेज पाने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल पीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फिर यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन लेवल का हार्मोन दिखाई पड़ रहा है ये इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे आकर के इंक्रीज कर जाएगा। कब, तो आफ्टर ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर जाएगा। एक ये देख लिए पूरा। फिर अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा फेज है, तो ये उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, इसको बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। हालांकि ये बोलना इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। मेन यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा हो गया प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा चूंकि यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, और जो चौथा नंबर फेज दिखाई पड़ रहा है वो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, या इसी का दूसरा नाम लोग बोलते हैं लूटियल फेज। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं लूटियल फेज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देख ली, इस प्रकार से यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हुआ, ब्लड का लॉस हुआ, इनर लाइनिंग्स यहाँ पे लॉस हुआ, प्रोलिफरेटिव सेल्स में फिर से वो बनना शुरू हो गया। यहाँ पे 14 डेज पे आकर के ये मेंस्ट्रुअल हो गया। यहाँ पे जो है प्रोलिफरेटिव सेल्स में जो फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू कर दिया, प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल्स किस जगह पे, यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल एट द डे ऑफ 14 पे आया यहाँ पे, और फिर ये रप्चर कर गया। रप्चर वाली इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ से ओवम जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, ओवम बाहर आ गया। अब जो ये बन रहा है करके उसको एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, इसका नाम होगा कॉर्पस लूटियम। अगर कॉर्पस लूटियम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर डिजनरेट कर जाएगा, कि स्कार मार्क बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात करनी। फिर आगे देखते हैं हम लोग करके ओवरियन साइकिल में किस प्रकार से हुआ है। तो ये हो गया प्रीमोडियल जर्म सेल्स, या हो गया प्रीमोडियल फॉलिकल्स हो गया, ये फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है प्रीमोडियल फॉलिकल्स हो गया, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर इसके बाद यहाँ पे जो बनेगा वो टर्शियरी फॉलिकल, उसमें क्या बनेगा, एंट्रम बनेगा, और लास्टली आता है नाम मैच्योर फॉलिकल, या उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। एफएस का काम कहाँ है, एफएसएच देखिए 3 जगह कर रहा है। एक तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करा रहा है एफएसएच, दूसरा और एफएसएच क्या करा रहा है, एफएसएच जो है एक डेवलपमेंट करा रहा है, और एफएसएच जो है, और एलएच का भी यहाँ पे देखते हैं, एलएच क्या कर रहा है, एलएच ओव्यूलेशन करा रहा है, एलएच जो है फिर कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन भी करा रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन में एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एफएसएच एंड एफएसएच के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक देख लिए हम लोग। फिर हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज के बारे में। 2 फेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा फेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज लास्ट फॉर 14 डेज। क्या क्या करेक्टरिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे दोनों हार्मोन जो है एफएसएच एंड एलएस जो कि सिक्रीट कर रहे हैं कहाँ से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट कर रहे हैं,
और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट कर रहे हैं ये पीक लेवल पे होंगे इस जगह पर 14 डेज पे, जहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। इसे नाम क्या पड़ा, ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन होगा यहाँ पर, ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि एम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एलएच सर्ज के बारे में, पी कंसंट्रेशन ऑफ कॉल्ड एलएच सर्ज, ये मिड साइकिल का रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन होगा करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट फेज के बारे में बात करें जिसका नाम क्या है, लूटियल फेज, या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं लोग सेक्रेटरी फेज का। क्या कब तक का ड्यूरेशन है इसका, ड्यूरेशन है 15 to 28 डेज। जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बना, जो रेफरेंट ग्राफियन फॉलिकल गया वो चेंज हुआ किसमें, कॉर्पस लूटियम में, ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या करता है, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है हार्मोन को जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मेन फंक्शन है जो लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करके रखना, उसको रीजनरेट करना, ये मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन का। प्लस अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करना। वो लाइनिंग को इसलिए मेंटेन कर रहा है क्योंकि इम्प्लांटेशन हो सके फर्टिलाइज ओवम को। ये फर्टिलाइजेशन हैपन्स, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है करके तो फिर क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स हो रहे थे वो सब क्लोज बंद हो जाएंगे, स्टॉप्स हो जाएंगे इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, तो फिर क्या होगा, जो कॉर्पस लूटियम डिजनरेट कर जाएगा। जब कॉर्पस लूटियम डिजनरेट कर गया तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या हो गया, सिक्रेशन इनहिबिट कर गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन इनहिबिट कर गया तो एंडोमेट्रियम का वॉल फिर से रप्चर होगा और फिर नया साइकिल जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज कॉल्ड इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस वर्ड को, जो है जो वर्ड हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिखे हुए हैं उसको हम लोग दूसरा वर्ड के रूप में लिख सकते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन। क्या क्या हार्मोन्स का इंट्रैक्शन, मतलब टोटल जो हार्मोन्स कितने होंगे, कितने होंगे, तो 4 हार्मोन्स। यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं टोटल जो है 4 हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली बात है, ध्यान से समझेंगे सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा आपका। FSH, LH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, हाइपोथैलेमस सिक्रेशन, हाइपोथैलेमस का कमांड करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड का FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा, एक का डेवलप करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराएगा, कब, तो 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो है ये ओव्यूलेशन कराएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन का 2 फंक्शन, स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ FSH, मतलब निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसका, इसका ये हो गया निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एस्ट्रोजन हार्मोन FSH को स्टॉप कर दिया। क्यों, क्योंकि आगे फिर जो है वो फॉलिकल्स ना बने, आगे फॉलिकल्स का फिर डेवलपमेंट ना हो करके, इसलिए वो स्टॉप करेगा FSH को। और साथ ही साथ क्या करेगा, ये रिलीज करेगा यहाँ पे LH को, इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिलीज ऑफ LH, ये क्या कराएगा, तो ये ओव्यूलेशन कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा। प्रोजेस्टेरोन के बारे में एक ही बात, मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, प्लस प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पर हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म को दिखाया है, FSH एक डेवलपमेंट या फॉलिकुलर डेवलपमेंट, इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है यहाँ पे एस्ट्रोजन के ऊपर, ये एस्ट्रोजन के ऊपर। फिर ये एस्ट्रोजन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है LH के ऊपर जहाँ ओव्यूलेशन कराता है। फिर एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक करता है किसके ऊपर, FSH के ऊपर, ये निगेटिव फीडबैक है ताकि आगे फिर फॉलिकल का डेवलपमेंट ना हो, फिर फॉलिकल मैच्योर करते रहे, नया फॉलिकल ऐड ना हो करके। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक के बात हम लोग करते हैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। उम्मीद करते हैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।